इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। 1 जुलाई से देखिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Lawan siap. Lawan. आरोही, अरे अरे तेरे पास गन कैसे आई? अरे तो क्या हो गया? चेक करता हूं। ये तो मर चुका है। He is no more. हेलो सीआईडी। सीआईडी कितनी फास्ट है, अब सब पता चल जाएगा। गन अभिजीत, मैं क्राइम सीन पे पहुंच गया हूं। एक पुलिस ऑफिसर का खून हो गया। लोकेशन भेजता हूं, जल्दी पहुंचो। इनके सर्विस गन से एक गोली चली, पर इनके शरीर पे गोली का कोई निशान नहीं है। नीचे गिरने से मौत हुई है और बच्चों ने तो देखा है इन्हें ऊपर छत पे लटकते हुए। कुछ नया ही है ये। सर, हो सकता है ये सुसाइड ना हो। इन बच्चों के हिसाब से रिवॉल्वर पहले नीचे गिरी थी, शायद ऊपर कुछ हुआ। सर, जो खुद को गोली से मार सकता है वो कूद के क्यों जान देगा? प्लीज आप लगाइए प्लीज। मैंने छोड़ के क्यों चली गई? इनको छोड़ के नहीं जाती अगर वो मुझसे नहीं किया होता। इस तरफ आइए प्लीज प्लीज। बच्चों, आप में से किस किस ने राणे अंकल को बिल्डिंग में आते हुए देखा है? हैं? जिसको जो भी याद है प्लीज बताओ। सर, मैंने राणे अंकल
अंकल को लिफ्ट में देखा था। वो बहुत जल्दी में थे और बहुत घबराए हुए भी थे। उनसे लिफ्ट का बटन भी प्रेस नहीं हो रहा था। मैंने उनको प्रेस करके दिया। और किसी को देखा था लिफ्ट में या सीढ़ियों के आसपास? हाँ बेटा, आपने देखा किसी को ऊपर छत पे? अगर देखा तो बताओ, डरो मत। हाँ? क्या हुआ? हाँ? अरे? हेलो बेटा, क्या हुआ? लगता है घबरा गई। सर, हाँ? राणे अंकल हमेशा एक ओवर खिला के जाते थे, लेकिन आज जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने एक बॉल भी नहीं खिलाई। वो बहुत जल्दी में लग रहे थे, हमें एक बॉल भी नहीं खिलाई और वो लोग चले गए। अच्छा, सर, क्या आपने इनका और इंतजार कर रहा था या वो खुद मरने की जल्दी में थे? तो इन्होंने खुद का एनकाउंटर तो नहीं कर दिया? ना कोई सुसाइड नोट है, ना कोई मोटिव है, ना कोई विटनेस। और सुसाइड करने के लिए तो हिम्मत चाहिए यार। ये बच्चे तो बोल रहे थे घबराए हुए थे। वो घबराया हुआ इंसान वहां से कूद के सुसाइड किया होगा, जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब है कि नहीं ये हमें पता लगाना है। यार ऊपर चल के देखते हैं वहां हुआ क्या था। एक पुलिस वाले की मौत हुई है। ये केस हमारे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पूरे एरिया को अच्छे तरीके से चेक करो। नवजीत, ये देखो राणे का नेम बैच। खून के निशान, गोली चली मगर लगी नहीं। इसका मतलब राणे यहाँ अकेले नहीं थे। बहादुर आदमी थे वो। 15 साल पहले राजेंद्र नगर के दंगों में एक बच्चे की जान बचाने के लिए 3 गोलियां खाई थी उन्होंने, और क्रेडिट भी नहीं लिया था। बोले पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेफ्टी पहले। जो आदमी दूसरों के लिए गोलियां खा सकता है, वो खुद की जान कैसे ले सकता है? ये बैज राणे के यूनिफॉर्म से अपने आप तो गिरा नहीं होगा, कुछ तो हुआ यहाँ पे, कोई झगड़ा या हाथापाई। बात यह है कि किसी ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा नहीं है। क्लास में लेक्चर के बाद जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, यहाँ का सीन भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सर। ये मारने वाला मास्टर है। सर, टेरेस शाम को 6 से 8 बजे खुलता है और बिल्डिंग के आधे लोग शाम को ऊपर आते टहलने के लिए, पर राणे सर नहीं आते थे। वो तो जिम वाले बंदे थे। अगर आज भी जिम में जाते और ऊपर नहीं आते तो ऊपर नहीं जाते। ऊपर आए हैं तो कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है शायद उन्हें किसी ने बुलाया, कोई ऐसा आदमी जिनको वो पहले से जानते हो, काम करते हैं, उनके घर चलते हैं, देखते हैं शायद वहां किसी को पता हो। राणे सिर्फ हमारे लिए एक ऑफिसर नहीं थे, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की एक मिसाल थे। हम आपका दुख समझ सकते हैं, पर पुलिस और पब्लिक उनके लिए हमेशा से पहली प्रायोरिटी थी। वो अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर मानते थे। देखिए ना क्या हो गया उनके साथ, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया? उन्होंने जो किया वो गलत किया, पर शायद उनके साथ इससे भी ज्यादा कुछ गलत हो रहा है। नहीं मतलब लाइफ पार्टनर होने के बावजूद वो साथ में नहीं थी, तो यू नो लाइफ बहुत टफ हो जाती है, तो शायद उस वजह से। नहीं, मैं हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर नहीं गई थी और ना ही हमारे बीच कुछ अनबन थी। मैं अपनी बेटी के घर गई थी।
उनकी बच्ची हुई है। अर्जुन की बहन संडे को बच्ची को देखने आए थे वो, बस। लेकिन मुझे भी उनके साथ वापस आ जाना चाहिए था। मैं क्यों नहीं आई? संडे को हम आइसक्रीम खाने गए थे, तब नानू को एक फोन आया था। तब वो हैप्पी मूड में थे। फिर फोन आया, फिर वो अचानक से गुस्सा हो गए और चिल्लाने लग गए और फिर फोन ही फेंक दिया। पर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से संडे को कोई कॉल आया ही नहीं था। उनका फोन पूरा दिन बंद आ रहा था। उनके पास एक और फोन था, बटन वाला। मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं और ना ही उसका नंबर है मेरे पास। वो हमेशा कहते थे कि ये पुलिस के काम के लिए है बस। आपको मालूम है वो फोन कहाँ है? I mean, हम देख सकते हैं उसको? आप अल्फाबेट डी। पूरे फोन में सिर्फ यही एक नंबर सेव्ड है। सिर्फ एक आदमी के लिए पूरा फोन? डी? शायद कोई खास खबरी होगा। अच्छा, रानी ने कभी इस फोन से आपके सामने बात की? कभी किसी का नाम लिया हो या बात करते समय कुछ डर हो उनके चेहरे पे, उनकी आवाज में? एंटी टेरर सेल में कौन नहीं डरता? फिर कानून के दायरे में तो पुलिस रहती है ना, मुजरिम नहीं। वो काम को कभी घर लाए नहीं, और ज्यादा काम हो तो वो घर ही नहीं आते थे। नाना ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब वो मुझे पुलिस बना देंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। नाना ने प्रॉमिस निभाया नहीं। आप बनाओगे मुझे पुलिस? जरूर बेटा, हम प्रॉमिस करते हैं जब आप बड़े होगे ना तो एक बहादुर और एक सच्चे पुलिस ऑफिसर बनोगे। सुसाइड हो या मर्डर, कोई तो वजह होगी। हर हादसे के दो दो चेहरे होते हैं। एक सामने होता है और दूसरे को सामने लाना पड़ता है। आएगा ये भी जल्दी है सामने, छुपेगा कब तक? गॉन। सिग्नल ट्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। 10 सेकंड और बचा तो ट्रेस कर सकते थे सर। पूर्व एक काम करो, दोनों नंबर्स की डिटेल निकालो। राणे के फोन नंबर की डिटेल्स और ये दूसरा फोन उस नंबर की जहां से ये फोन आया था। इसने राणे को फोन किया, इसका मतलब है उसे पता नहीं कि राणे की मौत हो चुकी है। और जब तक कि राणे की मौत की खबर इस तक पहुंच सके, पता लगाना चाहिए कि ये है कौन। और हाँ पूर्वी, राणे के फोन नंबर में डी नाम से एक नंबर सेव किया हुआ है, उसकी भी डिटेल निकालो। सर। अभिजीत, ये राणे खुद को मार ही नहीं सकता है। वो एक सच्चा और अच्छा पुलिस ऑफिसर था। अब गोली चली राणे के गन से, तो किस पर चली गोली और किसने चलाई? कोई पुराना दुश्मन होगा सर। राणे ने अपने करियर में न जाने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये क्रिमिनल लोग पुलिस से डरते जरूर हैं, लेकिन बदला लेने के मौके में रहते हैं और जैसे मौका मिलता है वार कर देते हैं। हमारे साथ कितनी बार हुआ। और राणे के करियर का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। या फिर वो इन्फॉर्मर डी जो इस नंबर पे ही बात करता था, कहीं उसने डबल क्रॉस तो नहीं किया होगा? ये राणे एंटी टेरर सेल में काम करते थे। तो अगर किसी गैंगस्टर को पता चले कि राणे इन्फॉर्मर का यूज कर रहे थे, तो फिर ये डी भी बहुत जल्द किसी छत पे खड़ा हुआ मिलेगा राणे की तरह। हाँ, और जिसने राणे को नहीं छोड़ा वो उसके इन्फॉर्मर को क्या छोड़ेगा? सर। हाँ सर, लास्ट कॉल तो एनक्रिप्टेड था, पर ये डी का नंबर ट्रेस हो गया सर। ये देखिए। ध्रुवेश,
ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। ध्रुवेश, ये तो गैंगस्टर है जिसको हम लोग इन्फॉर्मर समझ रहे थे, वो गैंगस्टर निकला। सर 2012 में राणे ने इसे अरेस्ट किया था इलीगल आर्म्स केस में। फिर इसे 5 साल की जेल भी हुई थी और राणे को प्रमोशन भी मिला था। ये डीके के नाम से फेमस था सर। पर सर ये तो मर चुका है। कोई तो है जो राणे के पीछे पड़ा है और जो ध्रुवेश के नंबर से फोन कर रहा है उसे। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये? पुलिस वाले के सामने बैग उठाकर भागता है। गोली मार दोगी, रुक जा। अरे हटो हटो हटो। अरे नहीं, मैडम, मेरे को लगा आप मेरे पे गोली चला रही है। मैडम, मैंने नहीं मारा, मेरे पास कोई गन वन नहीं है। शूट पकड़ उसे। ओए रुक। ओए नहीं मारा ना मैडम को। मार डालूंगा तेरे को। नहीं, मार डालूंगा तेरे को मैं। मार डालूंगा तेरे को। सीआईडी से हूँ। ये वो खूनी मैडम को मारा है। इसने खून किया? इसी ने मारा है सर। साहब मेरे को लाश कहाँ है? लाश बता दे। साहब गलत नहीं हुई साहब। मैंने नहीं मारा है साहब, मैंने नहीं मारा। हटो हटो पीछे हटो। साहब मैंने नहीं मारा साहब। पुलिस वाले को मारो। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। यही मारा था साहब, यही साहब। तू तो गया बेटा। चल। सर, इसी ने मारा है इंस्पेक्टर प्रणाली को इस गन से। हाँ बोल, क्यों मारा तूने प्रणाली को? देख, ये हाथ है ना, गोली से भी ज्यादा दर्द देता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू नहीं मारा ना प्रणाली को? साहब मैं आपको कितनी बार बोलेगा, अपन छोटा मोटा पॉकेट मारा है, लोगों का पॉकेट मारता है, लोगों को नहीं मारता है साहब। वो तो मैं उधर मैडम का हेल्प करने को गया था, लेकिन साहब आपने मेरे को ही उठा लिया साहब, मेरे को ही टांग दिया साहब। अबे ओए, इस गन पे तेरे उंगलियों के निशान हैं। सैकड़ों लोगों ने वहां पे मार्केट में देखा गन लेके भागते हुए तुझे। वो सब झूठ बोल रहे हैं क्या? साहब ये गन उसका है जिसने वो पुलिस वाली मैडम पे गोली चलाया था। हाँ साहब, वो मैं मैडम के कहने पे उसके पीछे भागा और उसका पीछा किया और उसे हाथ मारकर वो गन छीन लिया था साहब। साहब इस गन पे निशान मेरे हाथों के हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए साहब, खूनी कोई और ही है। तू भागा था ना उसके पीछे? हाँ साहब। कौन था वो आदमी? कैसा दिखता था? साहब उसने मास्क पहना हुआ था साहब, उसके हाथ में ग्लव्स थे। तो अभी बताइए साहब, ग्लव्स वाले हाथों के निशान कैसे आएंगे सर? सर वो ध्रुवेश का बंदा हो सकता है। पंकज काम करो, इस गन के सारे डिटेल निकालो और रानी के फोन में जो डी का नंबर है पता लगाओ, क्या उस डी के नंबर से प्रणाली को फोन गया था क्या? सर राणे का सिम ध्रुवेश के नाम पे रजिस्टर्ड है और लोकेशन है भिवंडी गोडाउन। क्या
सर और ये लोकेशन पे कम से कम 300 और सिम रजिस्टर्ड। माय गॉड, इतने सारे सिम एक ही लोकेशन पे। ध्रुवेश तो मर चुका है, तो ध्रुवेश के नाम पे कोई वहां पे सिम का बिजनेस कर रहा है क्या? मगर सर हम सही ट्रैक पे हैं। अर्जुन ने हमें बताया था कि संडे को रानी को एक फोन कॉल आया था। वो फोन कॉल भी इसी लोकेशन से आया था सर, भिवंडी से। और सर वो डी वाला नंबर प्रणाली की रिसीव्ड कॉल्स में भी है, उसके मरने से आधा घंटा पहले। और ये नंबर भी सर भिवंडी का ही है। सर कहीं ये ध्रुवेश जिंदा तो नहीं है? ये सारा मायाजाल उसी का बुना हुआ हो। पहले अपने आप को मरा हुआ बताया और अब मार रहा है। 300 सिम कार्ड, हर सिम जो है एक फेक आइडेंटिटी, और हर आइडेंटिटी एक घोस्ट। इन्होंने तो एक अलग ही दुनिया बना रखी है। इस दुनिया में आके क्राइम करता है और वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। एंटी टेरर स्क्वाड का ऑफिसर राणे इन सिम कार्ड्स के पीछे पड़ा हुआ था। इस केस का सारा कनेक्शन भिवंडी से ही है दया। और इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम उनका खेल समझ गए हैं, ये कनेक्शन काटना ही पड़ेगा। हेलो, एसीपी प्रतिमा। व्हाट? सयाजी? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत, सयाजी के घर में ब्लास्ट हुआ है, उसकी मौत हो गई थाने में। चलो गाड़ी घुमा लो, चलते हैं वहां। दया को इन्फॉर्म करो पंकज, बोलो वहां आने के लिए। ये हो क्या रहा है? ले जाओ इसे, जल्दी जल्दी जल्दी। माय गॉड, ले जाओ। क्या हो? सर गैस लीक बताया गया, पर ये एक्सीडेंट नहीं है सर। ये जो कहानी जो दिख रही है असल में वैसे है नहीं। गैस ब्लास्ट नहीं हुआ है, पेट्रोल डाल के जलाया गया और उसके बाद ये दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर निकल ना सके। पूरा प्लान था सर ये। हाँ सर, एक मिनट सर, ये फुटप्रिंट्स देखिए सर। लगता है कोई यहाँ से कूद के अंदर आया है। शायद वही होगा सर जिसने ये ब्लास्ट किया है। पूछताछ की तुमने? किसी को देखा? किसी ने? नहीं सर। अच्छी खासी प्लानिंग की है। घर का कोना कोना मालूम था उसको। और सयाजी का रूटीन भी। पहले राणे, अब सयाजी, दोनों का खून और दोनों को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश। सीसीटीवी कैमरा है इधर, अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चेहरा ढक रखा है, अच्छी खासी हाइट है, तगड़ा है। हाँ सर, हाइट बॉडी तो एकदम दया सर जैसी है ना, एकदम। हाँ मतलब थोड़ा बहुत। रानी, प्रणाली और सयाजी की मौत मतलब हमारे पूरे सिस्टम पर वार है। और जिसने भी ये वार किया है ना, उस पर हम ऐसा वार करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। थाने जुरिस्डिक्शन सयाजी के पास था और सयाजी के पास डी की केस भी थी, इसलिए सयाजी डी के रडार पे था। प्रणाली की पहली पोस्टिंग भी भिवंडी थी, तो सयाजी कोई रिपोर्टिंग करती होगी। उसे फेक सिम कार्ड की ये जो रैकेट है इसके बारे में पता चल गया होगा, तो उसने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर सयाजी को रिपोर्ट की होगी। और राणे के फोन में डी का नंबर, राणे, प्रणाली और सयाजी तीनों को एक ही कड़ी जोड़ती है, ये ध्रुवेश। अभिजीत, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ध्रुवेश मरा ही नहीं है।
अपने मौत की झूठी खबर फैलाकर उन सभी पुलिस ऑफिसर से बदला ले रहा है जिनको उसका प्लान मालूम था। अब उसका प्लान हमें पता है और इस बार उसका टारगेट हम में से कोई एक हो सकता है, हम में से। ये सयाजी, प्रणाली और राणे तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्टिंग, फिर भी एक खूनी इन्हें टारगेट कर रहा है। कोई और प्रोफेशनल कनेक्शन है क्या इन तीनों का? सर, राणे, एंटी टेरर सेल, 2018 ट्रेन बॉम्बिंग हीरो। प्रणाली, फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट 2020 होटल सीज। सायाजी, ex ATS chief transferred to Thane after 2015 arms haul. Medals and award. तीनों के तीनों हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स, हाई प्रोफाइल केसेस पर काम किए हुए, अपनी जान को दांव पर लगाया इन तीनों ने। हमें इन्हें इंसाफ दिलाना ही है। इतने अच्छे ऑफिसर्स को मारने वाला कितना गंदा इंसान होगा। पंकज, और कोई लिंक मिलता है क्या देखो। सर मिल गया लिंक। ये देखिए सर, समर, राणे सर ने 2018 में समर को अरेस्ट किया, पर एविडेंस ना होने की वजह से वो छूट गया। प्रणाली के केस में जब होटल पर अटैक हुआ तब दिवेश अरेस्ट हुआ और 2019 में साया जी ने आर्म्स डील में समर को फिर से अरेस्ट किया। हो ना हो, इन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के खून के पीछे दोनों में से किसी का हाथ है, समर या दिवेश। सब कनेक्शन सर भिवंडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या सर, कमिश्नर साहब बॉम्ब पे बैठे हैं, फटने वाले हैं। What? मीडिया का कॉल आया था सर, उनके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है। बाहर निकलो यहाँ से। सर, आप ठीक है? हाँ बेटे। पंकज, सर को लेकर जाओ, जल्दी। आइए सर, आइए जल्दी जाओ। आइए आइए। सर प्लीज बी सेफ। हाँ। दया तुम? सर वो मैं आपको एक सिक्योर जगह पे लेके जा रहा हूँ, आप वहां पे सेफ रहें, टेंशन मत लीजिए। आइए सर। दया, तुम मुझे कहाँ लेकर आए? सर, इस वक्त आपके लिए सबसे सेफ जगह यही है। आइए इस तरफ आइए। दया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो? दया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब तुमने ही राणे और दूसरे ऑफिसर की हत्या की? तुम एक पुलिस वाले से हत्यारा कब बन गया दया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर
बॉम्ब यहाँ है। सर बॉम्ब यहाँ अंदर है। बॉम्ब खोल खुलेगा। हेलो, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। ध्यान से। सर बॉम्ब का वेटेज कम था, लेकिन ये जगह को उड़ाने के लिए काफी था। बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है सर। अभिजीत, कमिश्नर साहब कहाँ पर है? देखो जरा, मुझे बात करनी है उनसे। सर मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया था, वो सेफ हाउस की तरफ चले गए थे। अच्छा, बेल जा रही हो, फोन नहीं उठा रहे। पंकज, तुमने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? हाँ? सर वो ड्राइवर था गाड़ी में सर, तुम सीधा सेफ हाउस ही गए होंगे। मुझे लगा कि गाड़ी में जो था वो ड्राइवर ही था ना? देखा तुमने? कितनी लापरवाही। चलो ट्रैक करो, ट्रैक करो। ट्रैक करो अभी सर। लेट्स गो। सर कमिश्नर साहब का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ। Oh no! Dead, sir. My God! सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करो। देखो जो भी है यहाँ से भागने न पाए। सर, हाँ, क्लीनिंग एसिड की स्मेल आ रही है। लगता है खूनी का खून गिरा होगा। वो घायल है सर। हाँ सर, खूनी का ही खून होगा। इनके साथ उसकी हाथापाई हुई होगी और खून निकला होगा, तो उसके डीएनए से हम उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसने एसिड से इस पूरी जगह को सैनिटाइज कर दिया उसने। कमिश्नर ऑफिस में बॉम्ब प्लांट करना इतना आसान काम नहीं है। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। सर उस बिल्डिंग में 80% लोग तो पुलिस से जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? किसी खाकी वर्दी वाले पर शक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन केस आज ऐसे मोड़ पर आया है कि सब पर शक करना जरूरी है। और ये मत भूलो कि उस बिल्डिंग में 20% क्रिमिनल भी थे। उन्हीं में से किसी ने ये गदर मचाया होगा। सीसीटीवी फुटेज में सबकी एक्टिंग देखते कौन ओवर एक्टिंग कर रहा था और कौन है जो बॉम्ब रख के गया था। सर ओवर एक्टिंग का ओवर स्मार्ट निकला ये। सब कुछ डिलीट कर दिया उसने। या तो इसने किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली है, या तो उसे खुद पता था क्या करना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिजीत, ये कमिश्नर को क्यों मारा? इस कमिश्नर का क्या कनेक्शन है द्रिवेश के साथ? क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक काम करो, इस भिवंडी वाले गोडाउन पर जाकर रेड मारो, वहीं पर इस कमिश्नर की कड़ी खुलेगी। सर प्लीज भिवंडी का नाम मत लीजिए। जैसे ही आप वहां जाने की बात करते हैं, कोई शहीद हो जाता है। और सर जब तक वो खूनी हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे सर। मैं खुद यहाँ पे रहूंगा आपके साथ। मैं यहीं रहूंगा सर। मैं शहीद होने वाला नहीं हूं। जाओ इनके साथ। आइए पंकज साहब।
सब लोग हाथ ऊपर, हाथ ऊपर सब लोग। सर टेबल पे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। नीचे। कहाँ हो? जल्दी पहुंचो यहाँ। समर कहाँ है? समर कहाँ है? समर कहाँ है? हमें कुछ डिटेल्स नहीं पता। जो समर भाई कहते थे उनके इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करते थे हम। ये देखो मोबाइल। इसका फोन छूट गया यहाँ पे। सबको अरेस्ट करो। हर बॉम्ब में उसे बनाने वाले का दिमाग दिखता है और सर इसके हर कनेक्शन में परफेक्शन है। लेकिन ये देखिए सर, ये वाला वायर ये जानबूझकर छोड़ा गया है। इसका मतलब वहां पर बॉम्ब फटने वाला था ही नहीं, ये प्लांट किया गया था सिर्फ इसलिए ताकि उस माहौल में अफरा तफरी हो सके। नहीं तारिका, ये बॉम्ब नाकाम नहीं था, ये जानबूझकर बनाया गया था हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कमिश्नर साहब को अलग करने के लिए। सर एक मिनट। सर ये बॉम्ब पहले भी बना था, 2018 के ट्रेन ब्लास्ट में यूज हुआ ये। 2018 में? तभी तो बॉम्ब ब्लास्ट में ध्रुवेश ही था। बॉम्ब ध्रुवेश ने ही बनाया था, तो ये बॉम्ब भी ध्रुवेश ने ही बनाया है। अच्छा, कमीशन ऑफिस के बॉम्बर का कोई फुटेज मिला है? सर वहां की सारी फाइल्स करप्ट थी, लेकिन क्या? सर एक फ्रेम बचा है खाली, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाओ। ये 11 मिनट 17 सेकंड्स पर चेहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन हाथ दिख रहे हैं क्लियरली, लेफ्ट हैंड। कुछ मिला फोन से? समर का एड्रेस वगैरह कुछ? हर स्कूल का लोगो अलग होता है और इन लोगों तक हमें ये लोगो ही पहुंचाएगा। भूमि को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ भूमि, मैंने तुम्हें एक स्कूल का लोकेशन भेजा है। हाँ, सेंट बेल्विन्स हाई स्कूल, और एक बच्चे की फोटो भेजी है। जरा तुम वहाँ स्कूल में पहुंचो और इस बच्चे के बारे में पता करो। हाँ, तब तक हम लोग वहाँ पहुंचते हैं। सर यही है वो बच्चा, आयान। अयान बेटा, ये आपके पापा का फोन है ना? पापा? पापा तो मर गए, पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया। क्या आप मुझे भी मारने आए हो? अरे नहीं, हम क्यों मारेंगे तुम्हें? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं यहाँ पे। ये तुम्हारे पापा का फोन है, ये देखो, ये तुम्हारी फोटो है इसमें। ये चाचू का फोन है, क्या आप उन्हें भी मार दोगे? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो बेटा? चाचू से तो खाली बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका ये फोन उनको वापस कर देंगे। कहाँ रहते, कहाँ है तुम्हारे चाचू? चाचू हमारे साथ नहीं रहते हैं, उन्होंने ये फोटो स्पोर्ट्स डे पे ली थी। ओके, चलो ठीक है, हम आपको घर छोड़ देते हैं अपनी गाड़ी में। कहाँ, बैग कहाँ है तुम्हारा? बस में। आप लोग कौन है? और मेरा बेटा आप लोग के साथ? तू अपनी बस में क्यों नहीं आया? मैं हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मम्मी मुझे गेम खेलना है। अरे हरियाण खेलने जा रहा हूँ। मैम, हमें ये फोन मिला था। अयान ने बताया कि उसके चाचू समर का है ये। समर यहाँ नहीं रहते हैं, मेरे पति की डेथ के बाद से वो यहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपके पति का? ध्रुवेश। ध्रुवेश? देखिए मैम, रिश्ते तो कभी टूटते नहीं हैं। फोन पे तो बात होती होगी ना समर से? हमारी बात नहीं होती है, वो बस पैसे भिजवाते हैं। काम क्या करता है ये समर?
वही जो देवेश करते थे, कंप्यूटर इंजीनियर है। चाचू वीडियो गेम्स बनाते हैं और मुझे नए नए गेम्स भेजते भी है। मम्मा, मेरे साथ रमास खेल रहा है, मेरा ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड। आज तो मैं उसको हरा कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि वो कार रेसिंग गेम में बहुत बुद्धू है। ठीक है मैम, अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मिलेंगे। दया, ये रमस नाम किसी दुकान वुकान का नाम हो सकता है, पर किसी इंसान का नाम सुना है? वो भी एक बच्चे का? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सर। दया, ये आन रमस के साथ नहीं, समर के साथ गेम खेल रहा है। रमस उल्टा समर, 1 2 का 4 4 2 का 1, समझे? मतलब वो बच्चे और फैमिली को इस वीडियो गेम के जरिए ट्रैक कर रहा है। करेक्ट। अगर वो ट्रैक कर सकता है तो हम भी उसे ट्रैक कर सकते हैं। वो भी अपना सिस्टम लेकर आओ। आप लोग फिर से? अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है? अपने वाईफाई के पास वाईफाई 3094। ओके। लेकिन मैम, बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज कोऑपरेट करिए, प्लीज। अरे वाह, खेलते रहो तुम, हम तुम्हारा कंप्यूटर और फास्ट कर देंगे। ओके, मजा आ रहा है ना? मैं जीत गया। बेटा, एक गेम और खेलो, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी सीखना है। मैं सबको सिखा दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। सर। वेरी गुड। और बेटा, लाइफ में इतनी तेज गाड़ी मत चलाना, देयर इज नो सेकंड चांस। ओके, बाय। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आईपी एड्रेस मिल गया है कमिश्नर ऑफिस के पास, एमजी रोड। गेम ओवर समर। फाइनल लेवल बाकी है सर। बच्चे के साथ खेल कर आ रहे हैं ना आप लोग, और बच्चों के साथ तो कोई भी खेल सकता है, राइट? अभी पता चल जाएगा कितने लेवल बाकी हैं, समझा? अभिजीत, ये देखो, ये है इसका गेम प्लान, कमिश्नर के ऑफिस का ब्लूप्रिंट और बॉम्ब का डिजाइन। सर ये बॉम्ब डिजाइन, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और ये मेरे लैपटॉप पे क्या कर रहा है इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है सर। तेरा प्लान तेरे लैपटॉप में नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसी को डिलीट करने वाला था ना? नहीं सर, मेरा यकीन मानिए, ये देवेश का सिग्नेचर बॉम्ब प्लान है, और सर ये तो पुलिस की कस्टडी में था, तो इसको तो कोई भी कॉपी करके मेरे लैपटॉप पे डाल सकता है। शायद किसी ने कॉपी करके डाला होगा मेरे लैपटॉप पे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। बहुत कहानी सुना ली तूने, चल सर, बाकी की कहानी वहां पे ब्यूरो में सुनाना। सर चल। समर, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। बेहतर है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। आपको गलत आदमी मिला है। साइबर क्राइम प्रॉफिटेबल है एसीपी सर। बॉम्ब, मर्डर्स, ये सब रिस्की और आउटडेटेड है। आजकल लोग ऑनलाइन करके फ्रॉड कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो मैं ऑफलाइन मर्डर क्यों करूंगा? ठीक है, ये तुम्हारा फोन है, सीक्रेट फोल्डर में था ये। सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। अरे यार, हर जगह तुम नजर आ रहे हो फिर भी मुकर रहे हो। सया जी के घर में हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले हैं, समझे? अब तुम्हारे जूते तुम्हें छोड़ के अकेले तो गए नहीं होंगे। सर, मैं वहां पे वीपीएन राउटर सेटअप करने गया था, और सयाजी का कंप्यूटर भी मैंने इंस्टॉल करके दिया था सर। सयाजी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, भिवंडी से। मेरे भाई को राणे ने मारा था। हाँ, ये बात सही है कि उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कातिल नहीं हूँ। जब कोई रास्ता ना बचे ना, तो सच्चाई के रास्ते पर चलना समझदारी है। पंकज, ले जाओ इसे और कन्फेशन करवा लो। एसीपी सर,
सर मैं बिना वजह फंस रहा हूँ सर। सर कोई और है सर। सर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर मैंने नहीं किया है सर। सर कोई हेल्प चाहिए सर क्या? राहुल, इंस्पेक्टर प्रणाली मर्डर केस का जो एविडेंस बॉक्स है उसे निकालो, कुछ चेक करना है। कल कोर्ट में हियरिंग है ना? बट सर उसके लिए तो रिटर्न में परमिशन चाहिए होगी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं खुद नहीं आता, समझे? जल्दी करो। सर क्या? ओके सर। सर ये लीजिए सर। थैंक्स। एक काम करो, तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो, मैं चेक करके साइन कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। गन सर आप कुछ भूल रहे हैं। क्या?
आपकी गाड़ी की चाबी। संगिरो और ओके? ओके। यू नो, हैदराबाद में एक आदमी को उसकी फैमिली ने ऐसी एक सरप्राइज पार्टी दी थी। उसके एंटर करते ही जो पार्टी का बैलून था ना, वो जैसे ही फूटा, उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। आई होप सलील का हार्ट इतना कमजोर ना हो। ट्विंकल, हाँ तुम ठीक हो ना? Yeah. कम हैव अ ड्रिंक। ये वाला स्पेशल है। I'll just come, huh? सॉरी। ये अनुज, क्या कर रहे हो तुम? तुम गेस्ट हो, खाना बनाने नहीं बुलाया तुम्हें। क्या करूं? चाकू देखकर मेरे हाथ खुद ब खुद ही चलने लगते हैं। अनिल, जी सर। ये लो चाबी, ये लो चॉकलेट्स। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सलील सर। थैंक यू। सलील साहब ऊपर आ रहे हैं। अभी जब सलील घर में आया तब घर के लाइट्स ऑफ थे। जैसे लाइट्स ऑन हो गई तो चुरा सलील के छाती में था। सिर्फ दरवाजा खुलने और लाइट
ऑन होने के बीच में सिर्फ 6 से 7 सेकंड था। मतलब 6-7 सेकंडों में किसी ने सलील का काम तमाम कर दिया। या फिर हो सकता है ये चाकू दरवाजा खोलने से पहले ही उसको मार दिया हो किसी ने। सर सीसीटीवी फुटेज चेक करके आ रहा हूँ सर। ये तो नॉर्मली लग रहा है सर। मैंने वॉचमैन से भी पूछा, उसने कहा कि ये दरवाजे पर आने तक वो ठीक ही था, कुछ हुआ नहीं था उसे। लगता है जिसने भी ये खून किया है वो यहाँ घर के अंदर ही मौजूद है। इन्हीं में से कोई है। और सर एक और बात, चाकू बिल्कुल सटीक जगह पे लगा है। ये देखिए, आसपास की मसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर सीधा दिल में उतर गया है। इस किसी ने भी मारा, उसको मालूम था सर कि चाकू कैसे और किस एंगल से मारना है। प्रोफेशनल काम है। सर वो जो मरून जैकेट में खड़ा है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बलबीर। और सर वो जो आखिरी में खड़ा है लेफ्ट साइड, वो अनुज है, प्रोफेशनल शेफ है। चाकू छुरी से रोज पाला पड़ता है उसका। सर ये जो चाकू है ये भी नॉर्मल लग रहा है, मतलब कोई प्रोफेशनल चाकू नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है घरों में इस्तेमाल होता है। अंकिता जी, क्या ये चाकू आपका है? मेरा मतलब है आपके घर का है? जी हमारे किचन का। मैं और सलील हनीमून पे गए थे जापान, वहीं से इसका सेट लाए थे। तो ये चाकू किचन से यहाँ कैसे आ गया अंकिता जी? पता नहीं, ओपन किचन है, हर कोई आइस और ड्रिंक्स के लिए अंदर जा रहा था। सर ये देखिए, ये नाइफ सेट में से एक नाइफ मिसिंग है सर। सर हाँ सर, ये सलील की बॉडी के पास मिला है, फीमेल लॉकेट। ये पेंडेंट वाला लॉकेट, ये किसका हो सकता है? कि ऐसा तो नहीं कि सलील ने हाथापाई में खूनी के गले में से ये लॉकेट खींच लिया और यहाँ गिर गया? ये नाम से तो यहाँ पे एक ही शख्स मौजूद है सर। अंकिता जी, ये चेन ये आपकी है? जी नहीं, ये मेरा नहीं है। तो फिर अभिजीत, ये लॉकेट किसका हो सकता है? सर, हाँ सर, किसी के भी हाथ में ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले, सब क्लीन है। तो क्या सलील को किसी ने ग्लव्स पहनकर चाकू मारा, या फिर बाहर से आकर खून करके भाग गया? रही बात इस ए पेंडेंट वाली लॉकेट की, ये लॉकेट किसका हो सकता है? अभिषेक साहब यहाँ से गए कौन से फ्लोर पे रहते हैं? वो तीसरे माले पे 303। 303। और कोई और भी रहता है इनके साथ में? कोई नहीं, वो अकेले ही रहता है। थैंक यू। हेलो, मेरा अगला टारगेट है इंस्पेक्टर मिलन।
मुझे नहीं पता सर। मैं तो इन सबसे आज पहली बार मिली हूँ। क्या अंकिता जी, आप इन सबसे पहली बार मिल रही हो? अंकिता जी, ये बर्थडे पार्टी तो आप ही ने अरेंज की थी, तो फिर ये सारे लोग आप ही के बुलाने पर आए हैं। मैं समझ रही हूँ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सलील और मुझे मुंबई शिफ्ट हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। शादी के बाद मेरे लिए यहाँ हर कोई नया था, इसलिए आई हैड नो आइडिया कि मैं किसे इनवाइट करूँ पार्टी में। तब मैंने सलील की कॉल लॉग देखी तो वहाँ फेवरेट लिस्ट में मुझे इन सब के नाम के आगे मुंबई दिखाई दिया। मैंने इन सबको पार्टी में इनवाइट किया क्योंकि मुझे लगा ये सलील की क्लोज फ्रेंड्स हैं। कोई क्लोज नहीं था मैम, एक बिजनेस डील के चक्कर में मिला था उसे 6 महीने पहले। उसे कुछ केटरिंग का ऑर्डर देना था हमारे रेस्टोरेंट में। हाँ, लेकिन इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? नर्वस नहीं हूँ सर, जाने तो हॉस्पिटल में रोज जाती है, पर मर्डर पहली बार देखा है, और वो भी अपने फैमिली मेंबर का। फैमिली मेंबर? हाँ, सलील के फादर और मेरे फादर कजिन्स थे, पर ज्यादा नहीं मिले थे हम। मैं तो बस अपने फैमिली के रिश्ते की इज्जत रखने के लिए यहाँ आ गया था। इज्जत का क्या है मैडम, आप लोग मुझे दोगे तो मैं भी आप लोगों को दूंगा, वरना एटीट्यूड तो मैं साथ में लेकर पैदा हुआ हूँ। नाम क्या बताया था तुमने? पूछा तो था आपने यहाँ आते आते। कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम डोडो रखते हैं? असली नाम क्या है? दामोदर। पर क्या है ना, डोडो थोड़ा कूल लगता है। मेरे डैड ना पॉलिटिशियन, तो अपनी रियल आईडी छुपा कर रखनी पड़ती है। हम लोगों से कुछ छुपता नहीं है ट्विंकल जी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप सच सच बताइए, आप सलील को जानती कैसे हैं? मैं उससे फंड रेजर इवेंट में मिली थी। उसने अनाथ बच्चों के लिए काफी बड़ा डोनेशन दिया था। उसके बाद बस मेरी उससे 2-3 बार फोन पे बात हुई थी सर। फोन पे बात करने जितने अच्छे दोस्त नहीं थे हम। वो तो एक दिन उसके फेवरेट पब में हमारी मुलाकात हुई, और उसे भी क्रिकेट देखने का शौक था मेरी तरह। तो बस हमने साथ में कुछ ड्रिंक्स पी, स्नैक्स खाए और मैच देखा साथ में, बस। विराट, सलील का फेवरेट पब कौन सा है, उसका फेवरेट गेम कौन सा है, ये भी तुम जानते हो, और फिर भी कह रहे हो कि तुम सलील के अच्छे दोस्त नहीं थे। यही तो अजीब है, दोस्त ज्यादातर एक आदतों के होते हैं तभी ग्रुप बनता है, यहाँ तो सब अलग अलग है। ये डोडो दिन भर पार्टी करता रहता है और ट्विंकल चुपचाप एनजीओ चलाती है, और ये अनुज ये अपने रेस्टोरेंट में बिजी रहता है, तो विराट उसको क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं। सर, ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग अलग अलग सलील से मिले हुए हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, या फिर सलील ही कुछ छुपा रहा था? सर, अंकिता सही बोल रही थी। सलील ने उन गेस्ट के नाम अपने फेवरेट कॉल लॉग लिस्ट में सेव किए हुए थे। कोई चैट वगैरह मिली क्या उसकी इन सब लोगों के साथ? जी सर, सलील ने उन्हें मैसेजेस तो किए हुए थे, लेकिन बाद में सारी चैट्स डिलीट कर दी। सारे चैट्स डिलीट कर दिए? ऐसी क्या बातें हुई होंगी जो चैट्स डिलीट करने पड़े? और ये काम करोगी? यस सर। ये चैट्स रिकवर करोगी? यस सर, आई ट्राई। सीआईडी। क्या हुआ सर? ट्रक चेक करना तुम्हारा, गाड़ी बंद करो। अरे साहब, मैं कोई नवाब का खजाना लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, पूरा करकट भरा है गाड़ी में, आप क्या चेक करेंगे? सुना मैंने क्या बोला, गाड़ी बंद कर। मैं कुछ हेल्प करूं सर? चुपचाप जाके ड्राइवर सीट पे बैठ, चल।
रहा 303 का गार्बेज बैग। सर ये चाकू जिससे सलील का खून हुआ है, इस पर मुझे एक भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। लेकिन सर उस घर में ये वाला चाकू जो उसी घर से मिला था, उस पर मुझे एक इंसान की उंगलियों के निशान मिले। ये अनुज के फिंगरप्रिंट हैं, हमें पता है। इसके अलावा और कुछ मिला हो तो बताओ। हाँ सर। सर इस मर्डर वेपन पर मुझे एक खास चीज मिली है। क्या? कॉस्मेटिक पाउडर, ऊद। ऊद? वो तो परफ्यूम होता है ना? हाँ पूर्वी, टेक्निकली ये पाउडर बेस्ड फ्रेग्रेंस होती है। मिडिल ईस्ट के काफी लग्जरी स्टोर्स में आराम से मिलता है। काफी महंगा होता है ये। यस सर। और ये ऊद के ट्रेसेस मुझे डोडो के फिंगरप्रिंट्स में भी मिले। इस डोडो ने डेफिनेटली ये परफ्यूम लगाया होगा। तो क्या डोडो ये खून कर सकता है? तरीका सलील के बॉडी के पास में जो ए वाला लॉकेट मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सर अभी तक तो नहीं। उस पर लगे हुए स्किन सेल्स डीएनए टेस्टिंग के लिए गए। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा। और कुछ? हाँ सर, सलील के बेड साइड टेबल पर जो मसल रिलैक्सिंग टैबलेट्स हमें मिले थे, जो बॉडी के रिएक्शन टाइम को भी कम करती है, वो सेम टैबलेट्स बलबीर, वो सर्जन जो पार्टी में आया था, वो लाया था सलील के लिए एज अ गिफ्ट। ये देखिए गिफ्ट बॉक्स। बलबीर ने मेडिसिन गिफ्ट दिए सलील को? सर हो सकता है घर में एंटर होने से पहले सलील ने ये मेडिसिन लिए हो। सर मतलब बलबीर जानता था कि सलील घर में घुसने से पहले वो टैबलेट्स जरूर लेगा। जानता होगा जरूर। वैसे डॉक्टर तारिका, सलील के बॉडी में से ट्रेसेस मिले? नहीं सर, इसकी बॉडी में से हमें कोई भी मेडिसिन के ट्रेसेस नहीं मिले। और शायद अगर इसने मेडिसिन लिए भी होंगे तो भी पोस्टमार्टम के टाइम तक उसके पार्टिकल्स बॉडी में डिसॉल्व हो गए होंगे। सर इसके अलावा भी मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस केस में मुझसे कुछ छूट रहा है। आई एम मिसिंग समथिंग। सलील के केस में 6 सस्पेक्ट्स हैं और 6 के 6 सस्पेक्ट्स के अलग अलग राज छुपे हैं जो अब तक हम जान नहीं पाए हैं। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। अरे मैं भी तो डर गई थी सर। क्या हुआ? सर कुछ मिला है, इसलिए चिल्ला रही है शायद। सर वो सलील का लैपटॉप हैक कर लिया है। हाँ? सर सलील के एम्प्लॉइज तो बोलते थे कि वो एक जीनियस है, कोडिंग एक्सपर्ट। सिस्टम को हैक करना, एन्क्रिप्टेड डेटा को अनलॉक करना उसे बहुत अच्छे से आता था। तुमने उसी का लैपटॉप हैक कर दिया? वाह यार। थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हाँ सर, सलील के लैपटॉप में एक मेक मी हैप्पी नाम का एन्क्रिप्टेड फोल्डर था जो कि मल्टी लेयर पासवर्ड सिस्टम से प्रोटेक्टेड था। मैं जितनी बार भी ट्राई करती वो सिस्टम उसे एक नए पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देता। बट एट द एंड आई वन। वेरी गुड अभी। आगे बताओ क्या मिला, वो बताओ पहले। हाँ जी सर, ये देखिए इस फोल्डर में ये सारी फाइल्स हैं और ये पहली फाइल है अनुज की। सर ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ अनुज अपनी कार में किसी लड़की के गले में हाथ डाले हुए है। और सर ये दूसरी फाइल है बलबीर की। ये 2 एफआईआर की कॉपीज हैं बलबीर के अगेंस्ट। उसकी लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी ऑपरेशन टेबल पे। और सर ये तीसरी फाइल है डोडो की लैब रिपोर्ट्स। सारी तरीके के ड्रग्स डिटेक्ट हुए हैं इसकी बॉडी में। और सर ये चौथी फाइल है ट्विंकल की। ये इसकी कुछ सेल्फीज हैं और साथ में एक और फोटो है हथकड़ियों में। एक केस में अरेस्ट हुई थी सर। और सर ये आखिरी फाइल है अंकिता की। अंकिता के होटल के कमरे में अंदर जाती हुई दिखाई दी थी और उसी के कुछ समय बाद इस कमरे से एक आदमी बाहर आता हुआ दिखाई दिया जो कि उसके हस्बैंड सलील के जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये सलील जो है सबके सीक्रेट्स इकट्ठे कर रहा था। दोस्त तो कैसा काम करता था। छी पंकज, अगर ये दोस्त होता ना तो ऐसे कमरे में इन सब के बीच मारा नहीं जाता। ये जरूर इन सबको ब्लैकमेल कर रहा था। हैकिंग में तो ये एक्सपर्ट था ही। इनके फोन्स, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज के साथ साथ होटल के सीसीटीवी फुटेज भी हैक कर लिया होगा। और सर शायद इसलिए सलील ने सारी चैट्स डिलीट की होगी, एविडेंस छुपाने के लिए। जो चैट्स डिलीट हुई हैं उन्हीं की जुबान से सुनते हैं
पंकज, ले आओ सबको। हाँ सर, सलील मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास मेरी और ज़हरा की फोटोग्राफ्स थी। ज़हरा कौन है? सर वो मेरे रेस्टोरेंट्स में गेस्ट मैनेज करती थी। वो सलील ने कहा कि हमारी इंटीमेट फोटोज सर्कुलेट कर देगा फूड ब्लॉगर्स में, मेरे फादर इन लॉ में। सर ये रेस्टोरेंट मेरे फादर इन लॉ का ही, मेरा करियर बर्बाद हो जाता सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाता। तो तुमने सोचा कि बात वहां तक आने ही ना दी जाए, सलील को ही खत्म कर देता हूं। मेरे डैड का पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर था मैडम। सलील ने मुझे मेरा एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं ड्रग के ओवरडोज की वजह से उल्टियां कर रहा था, और वो लैब रिपोर्ट, पता नहीं वो सब उसके हाथ कैसे लगा। अगर वो बाहर आ जाता तो मेरे डैड कभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाते। तो हाँ, मेरा मन तो किया कि मैं सलील को निपटा दूं, लेकिन किसी की जान लेने जितना जिगरा नहीं है मुझमें। सलील तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मगर फिर भी तुम उसकी पार्टी में गए, क्यों? मुझे लगा कि उसने हमें कोई फाइनल सेटलमेंट के लिए बुलाया है। बात 8 साल पुरानी हो चुकी है। वो मर्डर नहीं, एक्सीडेंट था। हम सारे फ्रेंड्स लोग गेम खेल रहे थे और उसी डर में एक लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर गई। मैं बेकसूर थी। जब जुवेनाइल रिकॉर्ड्स सील्ड थे तो सलील को कैसे मिल गए? आई रियली डोंट नो सर। मेरी शादी होने वाली है और सलील धमकी दे रहा था कि वो मेरे फियांसे को सब कुछ सच बता देगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। कस्मों से खूनी नहीं छूटते, यहाँ सबूतों पे बात होती है, समझे मिस्टर विराट? तो लाइए ना सबूत। मैंने कब मना किया? मैं तो वहां पार्टी में इसलिए गया था क्योंकि एक दिन पहले सलील ने मुझे मैसेज किया था कि उसे कुछ पर्सनल बात करनी है, और फिर जब उसकी वाइफ अंकिता ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया तो मुझे लगा कि शायद उसे वहीं वो बात करनी होगी। जब बात में कुछ नहीं था तो खून कैसे हो गया? कोई बात होगी तो बताऊंगी ना सर। मैं एक पार्टी प्लानर और ये होटल का मैनेजर। मैं रेगुलरली वहां जाती रहती हूँ मीटिंग्स के लिए। अगर सलील मुझसे पूछता तो मैं उसे बता देती। ये अनुज का मोटिव स्ट्रांग है। अगर उसका सच बाहर निकलता है ना तो उसका करियर खत्म हो जाता है। सर ट्विंकल की हिस्ट्री तो पहले से एक मर्डर से जुड़ी है। एक और क्राइम करने से पहले शायद वो सोचेगी नहीं। सर हो सकता है ये डोडो ने किया। सर ये विराट को ब्लैकमेल करने की वजह कुछ सामने नहीं आई है सर, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीमारी से बचने से पहले वो इलाज ढूंढ रहा हो। और ये सर अंकिता? इन सब की पूरी कुंडली निकालो। सर रहा बलबीर। बलबीर तो आया नहीं। सर उसे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करने जाना था, इसलिए उसे बेल दे दी, मगर अभिजीत सर गए हॉस्पिटल से मिलने। ओके गुड। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अरे छोड़ेंगे तो हम नहीं तुम्हें, सबूत है हमारे पास। क्या हो रहा है यहाँ पे? जी आप कौन? सीआईडी। ग्रेट, अरेस्ट कीजिए स्टोर को सर। मैं चोर नहीं हूँ। एक मिनट, क्या क्या किया क्या इन्होंने? सर ये हॉस्पिटल के स्टॉक में से महंगी महंगी दवाइयां और इंजेक्शन चोरी करता है। सबूत है हमारे पास, ये देखिए सर। ये सब क्या है मिस्टर बलबीर? मजबूरी थी सर। वो सलील मुझे ब्लैकमेल करता था। वो ऑपरेशन में मेरी गलती की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। मीडिया से तो सब कुछ छुपा लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे सलील के पास वो एविडेंस आ गया था। सर अगर वो मुझे एक्सपोज कर देता तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता था सर। तो इसलिए सर उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी करनी पड़ी। और इसी मजबूरी में तुमने सलील का खून कर दिया?
पहले उसे मसल रिलैक्स करने की दवा दी, फिर बहुत सफाई से उसके सीने में चाकू गाड़ दिया। नहीं 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 सर, मैं एक डॉक्टर हूँ सर, और सलील को मसल स्पैज़म की तकलीफ थी। सलील खुद वो दवाइयाँ मंगवाता था सर। रही सर चाकू मारने की बात सर, तो जान लेने के लिए स्किल नहीं, जुनून चाहिए सर। पार्टी में मेरे अलावा 5 और लोग भी मौजूद थे। क्या पता उनकी मजबूरी मुझसे भी कहीं ज्यादा हो। सर। हाँ पूर्वी। सर ये अंकिता के एक नहीं 3 पति थे। सलील उसका तीसरा पति था। तीसरा पति? हाँ सर। उसके पहले पति रोहन ने बताया कि अंकिता को सिर्फ पैसों से प्यार था, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने कॉलेज के किसी लवर के साथ चली गई थी। उसके बाद उसने उसे भी छोड़ दिया और सलील से शादी कर ली। कहीं ये प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं था? पता नहीं, पर सर रोहन ने बताया था कि अंकिता बहुत गुस्से वाली है। उसके गुस्से में वो किसी भी हद तक जा सकती थी, पर खून करना उसके बस की बात नहीं। एक मिनट, तुमने बताया कि पहला पति रोहन था और तीसरा पति सलील, तो फिर दूसरे नंबर का पति कौन था? उसका कुछ पता नहीं चला सर, रोहन को भी पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। ये केस 2 कदम आगे जाती है तो 1 कदम पीछे आ जाती है। इस पिक्चर को फिर से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। पूर्वी, समझ लो कि तुम विराट हो। अब जहां पर विराट खड़ा था वहां जाकर खड़ी हो जाओ। सर। हाँ सर, यहाँ डाइनिंग टेबल के पास। अभिजीत सर, तुम सलील हो। अब दरवाजे के बाहर जाओ। सर। जब मैं कहूंगा तुम्हें एंटर, तो एंटर कर जा। सर। अभिजीत एंटर। स्टॉप। विराट खूनी नहीं हो सकता, वो तो पहुंचा ही नहीं वापस जाके अपनी जगह पर। अब तुम अनुज बनोगे, ठीक है? जाओ। अभिजीत एंटर। रुक। अनुज भी खूनी नहीं हो सकता, पहुंचा ही नहीं वो अपनी जगह पर। पूरे तुम बलबीर हो। स्टॉप। नहीं, खूनी बलबीर भी नहीं हो सकता। पंकज, तुम अंकिता हो। स्टॉप। खूनी अंकिता नहीं हो सकती। मैं डोडो हूं, मैं यहां हूं। स्टार्ट सर। स्टॉप। मतलब खूनी डोडो भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ ट्विंकल बची है। अवनी, तुम ट्विंकल हो। अभिजीत एंटर। स्टॉप। माय गॉड, खूनी ट्विंकल है। सर, वो ट्विंकल अपने गले में कुछ ढूंढ रही थी या फिर कुछ छुपा रही थी। वो लॉकेट अभिजीत, वो लॉकेट, ए वाला लॉकेट। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। लॉकेट पर लगे स्किन सेल्स का डीएनए ट्विंकल के डीएनए से मैच होता है। सर, फिर ये ट्विंकल ने ए अल्फाबेट वाला लॉकेट क्यों पहना था? हो सकता है उसका पेट नेम हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो उसकी जिंदगी में काफी खास हो। सर, आपकी थियोरीज सही हो सकती है, लेकिन हमारे लैब में जो एविडेंस मिला है वो ये बता रहा है कि सलील उस चाकू लगने से पहले ही मर चुका था। What? चाकू लगने से पहले ही मर चुका था? Are you sure, डॉक्टर तारिका? हाँ सर, इसलिए चाकू लगने के बाद भी इसका खून बहुत कम निकला था, क्योंकि इसके हार्ट ने पहले ही काम करना बंद कर दिया था।
क्या ये हार्ट अटैक से मरा? पॉइजनिंग? पहले मुझे भी यही लगा अभिजीत, लेकिन सलील की बॉडी में हमें पॉइजन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। फिर बाद में मैंने कुछ डीप टेस्ट किए नेचुरल टॉक्सिन्स को लेकर, और उसके बाद मुझे ये मिला NTX नेट्रोडोटॉक्सिन। वो क्या होता है? पूर्वी, कहने को तो ये एक टाइप का जहर ही है, लेकिन ये सिर्फ एक खास फिश पफर फिश में मिलता है। पफर फिश? फुगू मछली? एग्जैक्टली पंकज, फुगू मछली। और ये फुगू मछली का जहर अगर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो वो उसके पूरे नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देता है। रिजल्ट 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ। और इसका कोई इलाज भी नहीं है सर, इसलिए ये पफर फिश का जहर हमें टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन पे दिखा भी नहीं, इसीलिए इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं दिखाई दिया था। एग्जैक्टली। और ये फिश बहुत रेयर है, किसी को इसे रखना अलाउड ही नहीं है। सिर्फ कुछ गिने चुने जापानीज शेफ्स जिनके पास लाइसेंसेस है, सिर्फ वही से रख सकते हैं। अभिजीत, टोक्यो तमारी जापानीज रेस्टोरेंट अनुज, ये पफर फिश इस टोक्यो तमारी रेस्टोरेंट में आती ही होगी। तो सर अब हमें ये पता लगाना है कि सलील की बॉडी में ये फुगू फिश का जहर कब और कैसे गया। सर, सलील के ऑफिस में केक डिलीवर हुआ था बेंटो बॉक्स के साथ। बेंटो बॉक्स क्या होता है? थाली खाइए कभी? अरे थाली मेरी फेवरेट है सर, कितनी वैरायटी होती है उसमें। पंकज, बेंटो बॉक्स भी मिनी थाली की तरह होता है, पर जापानीज। और ये बेंटो बॉक्स सलील ने खाया कब था? सर, लंच टाइम पे करीब 12:30 बजे। फिर तो उसमें जहर नहीं होगा। डॉक्टर तारिका ने बताया था कि जहर का असर होने में 1 घंटा लगता है सर। जहर का असर होने में 1 घंटा लगता है और सलील की मौत हुई है 7 बजे। इसका मतलब है सलील ने अगर कुछ खाया पिया होगा तो वो 6 बजे के आसपास ही होगा। ऑफिस में उसने केक भी काटा था ना? हाँ, 4 बजे केक कटिंग सेरेमनी हुई थी और 5 बजे के आसपास वो ऑफिस से निकल गया था। सलील 5 बजे ऑफिस से निकला और 7 बजे घर पहुंचा। तो 5 और 7 बजे के बीच सलील था कहाँ? उसकी गाड़ी के जीपीएस में 2 लोकेशन थी सर, एक घर की, एक टोक्यो टमारी की। नहीं सर, वो सिर्फ पैसे लेने आया था और उसको इस रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाने देता। और जहां तक सर जहर की बात है ना, तो मैं चाह के भी उसको नहीं दे सकता था। उसके चक्कर में मैं अपना रेस्टोरेंट दांव पे नहीं लगा सकता था सर। एक लोकेशन तो और बताया था ना तुम लोगों ने, किसी पब की लोकेशन, डार्क हॉर्स पब। हाय। थैंक यू सर, आप मेरे लिए जो कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता। श्रेया, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। ये तो बस शुरुआत है, इसे खत्म मैं ही करूंगा। आई नो, आप मेरे लिए ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच कभी। सर, बोलिए ना, क्या बात है? श्रेया, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा निभा नहीं पाया। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। सर, मेरी बेटी अब सेफ है और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। सर, हमारा एक और काम बाकी है, वो इंस्पेक्टर मिलन। इंस्पेक्टर मिलन, उसका भी पता कर लिया मैंने। वो हमेशा के लिए गोवा जा रहा है, मुंबई टू गोवा। और उसके मोबाइल फोन से एक जगह का लोकेशन मिला है, केडी फार्म हाउस। यस सर। या एक्सक्यूज मी, आप जरा ये फोटो देखिएगा। ये आदमी यहाँ पे आता है क्या? हाँ सर, ये तो उनका फेवरेट प्लेस है और वो चेयर उनका रेगुलर है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं आया। कितने बजे आते हैं यहाँ पे? सर, एग्जैक्टली 5:15 को आते हैं, एक बियर पीते हैं और ठीक 6 बजे वो चले जाते हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना अलार्म पे जीने वाले, वो भी उन्हीं में से एक है। सब कुछ टाइम टू टाइम। अच्छा, ये यहाँ अकेले आते थे या किसी के साथ आते थे?
सर कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी आता जाता रहता है उनके साथ। सर हो सकता है विराट यहाँ आया हो सलील से मिलने। सर मगर विराट ने तो कहा था कि वो सलील से मिला ही नहीं था। झूठ भी तो बोल सकता है वो। सकता है वो यहाँ पर आया और उसी ने सलील के ड्रिंक में जहर मिला दिया। सर आपको अलर्ट रहना चाहिए, हो सकता है इसमें मिलन की कोई चाल हो आपको फंसाने के लिए। लगता तो नहीं है, काफी जल्दबाजी में निकला था वो और काफी डरा हुआ भी लग रहा था। सर फिर तो ये काम आपको और भी जल्दी खत्म कर देना चाहिए। एक डरा हुआ इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है। दया सर, सर यहाँ क्या कर रहे हैं? दया, सर क्या भाई साहब यहाँ? वो मैं अपने इस केस में वो एक खबरी से मिलने आया था तो। और बाकी क्या यार, मुझे लगा पब में आए हो तो किसी खास से मिलने आए हो। यहाँ भी खबरी? हाँ, अरे तुम्हें तो बोरिंग हो गया यार। तो हमारे नसीब में क्या लिखा तुम्हें मालूम ही है। हाँ, इतने अच्छे नसीब कहाँ। आप तो कह रहे थे कि हम बस घूम रहे हैं और अब यहाँ पब में ले आए। हाँ, घूमते घामते हमें सलील के खूनी का पता जो लगाना है। मतलब ये अंकिता जी की सलील की मौत जहर से हुई है और जहर उसे 1 घंटे पहले दिया गया है जब वो घर में पहुंचा था, और 1 घंटे पहले वो इसी पब में था। जहर से यानी कि उनकी मौत चाकू से नहीं हुई? और क्या किसने जहर दिया होगा सलील को? हाँ, ये बात तो आप इनसे पूछिए। क्यों विराट जी? क्या मुझसे क्यों? बारटेंडर ने तुम्हें पहचान लिया है, समझे? उस दिन शाम को तुम यहाँ पे थे सलील के साथ। बस हमने एक बियर पी थी साथ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे जहर दे दिया। और वैसे मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, सलील ने बुलाया था मुझे। पता है, हम तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में बात करने के लिए। क्यों अंकिता जी? नहीं, चौंकिए मत अंकिता जी। बस थोड़ा सा कॉलेज रिसर्च, सारा सच सामने आ गया। कॉलेज में ये विराट तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और तुम्हारा दूसरा पति। और उस होटल रूम में से जो आदमी निकला था वो कोई मैनेजर नहीं था, बल्कि ये था विराट। हाँ, तो फिर भी इससे ये साबित नहीं होता है कि उसे जहर हम दोनों ने दिया। पुराना प्यार था हमारा, फिर से जाग गया। इसमें आप लोग मर्डर वाला एंगल क्यों देख रहे हैं? हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करें, आदत है हमारी। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक तो काम करना ही पड़ता है ना। सर, हाँ क्या हुआ? पंकज क्या हुआ? पंकज एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है सर, ही इज नो मोर। पंकज कुछ खाया पिया था इसने इससे पहले? सब पता नहीं सर। हाँ सर, उसने पानी पिया था सलील की बोतल से कार में। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बस अंकिता जी चिल करिए, थोड़ा आगे से कैसे घूम के आ रहे। सलील के ऑफिस से पब और फिर आपके घर। अरे यार, ये क्या टाइमर लगा रखा है? अरे पानी पीने के लिए अलार्म लगाया है। बहुत कम पानी पीता हूँ मैं। डॉक्टर ने बोला है कि 8 लीटर पीना चाहिए दिन में कम से कम। पानी की बोतल ब्यूरो में भूल गया। तुम्हारे पास है क्या? नहीं। अरे वो बोतल है ना, वो दो ना। 1 मिनट रुकता हूँ। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी था यार, मजा आ गया। पंकज, सलील की बोतल में जहर था। पंकज, अगर मुझे पता चला कि सलील की बोतल में जहर तुमने मिलाया है तो फांसी से कम सजा नहीं होने दूंगा।
एक सीआईडी ऑफिसर की मौत हुई है, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अरे तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि वो पानी पी ले। मैं रुकती से पहले वो पानी पी चुके थे। अफसोस मनाना है तो सलील की मौत का मनाएंगे। आई एम फिट एंड फाइन। परेशान मत होइए, वो बॉटल हमने कार में बैठने से पहले बदल दी थी। सलील अपने फोन में पानी पीने का अलार्म लगा के रखता था और उसी आदत का फायदा उठाया तुमने। जी, सलील के फोन में पानी पीने का एक अलार्म 6 बजे का भी था। तो उस दिन जब वो पब में विराट के साथ बातें कर रहा था तो मैंने कार की सेकंड कीज ली और बाहर चली गई। फिर मैंने उसकी बोतल में पॉइजन मिला दिया और गैस के आने से पहले घर वापस लौट आई। और वो फूगो फिश का जहर, वो किसने, इस विराट ने दिया था तुम्हें? जी नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं सलील के साथ जापान गई थी। उसी टूर पे एक रेस्टोरेंट से मैंने अरेंज कर लिया था, फिर उसे फ्रीजर में स्टोर करके मुझे सही मौके का इंतजार था। और क्या था वो सही मौका? जब सलील मुझे वसीयत में नॉमिनी बना देता। बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी आपने, हैं? सलील की मौत का टाइम तुमने कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए तुमने वो पार्टी रखी ताकि वो वहां सबके सामने मरे और शक वहां पे मौजूद उन सब पे जाए जिनको वो ब्लैकमेल कर रहा था। जी, क्योंकि मैं जानती थी कि सलील उन सभी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। इतनी बड़ी प्लानिंग। सर, इसने मुझे भी अपने प्लान में फंसाया। जहर तो ये पहले ही दे चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे चाकू मारने के लिए कहा। Everything is fair in love and war, baby। और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो एक खून का इल्जाम मेरे लिए अपने सर पे नहीं ले सकते? हाँ? सुन लिया विराट जी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। और सिर्फ तुम्हें नहीं, मैंने सभी को इक्वल चांस दिया था मर्डरर बनने के लिए। वो ट्विंकल जिसका रियल नेम आकांक्षा था, उसका लॉकेट, वो टोडो की शर्ट पे परफ्यूम, अनुज का जापानीज रेस्टोरेंट और फूगो फिश, वो बलबीर का सर्जन होना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मगर लालच, लालच अंकिता जी, लालच में मुजरिम इतना अंधा हो जाता है कि अपने किए हुए जुर्म के सबूत छोड़ देता है, वो उसे पता भी नहीं चलता। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, सोचते रहना कि क्या पाया और क्या खोया। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.